ओम नमो नारायण। मेरे पास अनेकों प्रश्न आते हैं कि हमें बताइए, हम सूरज भगवान की वंदना और स्तुति किस प्रकार करें, हम किस प्रकार सूरज भगवान के और अधिक निकट जा सकें। तो उसके लिए सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना है। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद कुछ समय मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन भी एक ऐसी युक्ति है कि जिसके द्वारा मनुष्य ईश्वर के निकट जा सकता है। मेडिटेशन करने से और भी अनेकों फायदे हैं। मनुष्य की एकाग्रता बढ़ती है। जो मेडिटेशन करता है उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है और व्यर्थ की चिंताएं भी उससे काफ़ी दूर चली जाती हैं। मेडिटेशन करने के पश्चात एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के कुछ समय पश्चात नहाना है और जब सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित करने जाएं तो उससे पूर्व इस प्रकार वंदना और स्तुति करनी है। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूरज नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति, किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य तथा अंशुमान नाम वाले भगवान सूरज नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है। हितकृत, संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरि, हरिद्वास, हरे रंग के अश्वों वाले विश्वपति भगवान सूरज नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। विष्णु, ब्रह्मा, त्रयंबक, शिव, आत्मस्वरूप, सप्तशक्ति, हे सप्तलोकेश, आपको मेरा नित्य नमस्कार। अद्वितीय, एक चक्र रथ, जिनके रथ में एक ही चक्र है, ज्योतिषपति, हे सर्वप्राणभृत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, शिव कल्याणकारी, आरतीहर, दुख विनाशी, पदम प्रबोध, कमलों को विकसित करने वाले, वेदादि मूर्ति वाले भगवान सूर्य नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीमपुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है। भीषण, कृष्ण, अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूरज नारायण को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार वंदना और स्तुति करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करें। जो मनुष्य इस प्रकार सूर्य नारायण की वंदना और स्तुति करता है वह सूर्य नारायण को अधिक प्रिय लगने लगता है और उसकी वंदना और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण उसे अक्षय फल प्रदान करते हैं। उसका तेज निखरने लगता है तथा जो व्यक्ति इस प्रकार सूर्य नारायण की नित्य वंदना और स्तुति करेगा उसका
अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण होने लगेगा। सूर्य नारायण एक ऐसे देव हैं जो नित्य साक्षात रूप में मनुष्य प्राणी को दर्शन देते हैं। तो मनुष्य को सुबह की इस शुभ वेला को महत्वपूर्ण समझकर इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसी शक्ति है जो अनंत है, जिसका किसी भी भांति वर्णन नहीं किया जा सकता। इसकी जितनी वंदना और स्तुति की जाए वह भी कम है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर के अधिक निकट जाने के लिए, ईश्वर को अधिक प्रिय लगने के लिए एक कदम उठाना चाहिए उसकी भक्ति की ओर, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने से मनुष्य में धैर्य आता है, उसका मानसिक विकास होने लगता है, उसकी उन्नति और प्रगति होती है। तो क्यों ना इस अनमोल जीवन को एक अनमोल रत्न में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, यह बड़े प्रयास से प्राप्त किया जाता है। इसीलिए मनुष्य को इस जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि उसका एक अच्छा इतिहास बन सके, वह भी ईश्वर के भक्तों में अपना नाम लिखवा सके। तो इस प्रकार और इस विधि को नित्य रोजाना अपने जीवन में उतारिए। यदि आप इस विधि से ईश्वर की स्तुति करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हो गया है। ओम नमो नारायण।